कि दीवान जी की कविता सुन के एक इंसान जो है वो मर गया। इसलिए जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए। सिपाहियों ने कहा नहीं साहब, ना तो किसी ने पीटा था ना करंट लगाया था, मगर कोतवाल साहब ने इसे सारी रात हवालात में अपनी कविता सुनाया था। मर गया कैदी, ये इनकी कविता का प्रकोप है। वोट दे वालन का जे डरवई हो, भूसी सब छूट जाई यस रगरे जई हो, और ज़्यादा न उलरे न पुलिसो है दाव माँ, चले हैं दीवान जी ड्यूटी चुनाव में। सुबह सुबह वो कहीं जा रही थी, हाथ में जंजीर थी, कुत्ते को घुमा रही थी। रंग रूप ऐसा वो मुझे देखते ही भाग गई। सच कहता हूँ दोस्तों, उससे मोहब्बत आ गई। मैंने कहा मैडम वैसे तो मैं इस काम के लिए बहुत बार पिटा हूँ, मगर सच में आप पर मर मिटा हूँ। उन्होंने यूपी में डायरेक्ट कहा ना कि यूपी में काबा जवाब दिया हमने। हमने कहा कि मथुरा है और काशी है, खत्म कुल बदमाशी है, गुंडागर्दी फेल है, गुंडन के घर जेल है। जय 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 हमार मेहरारू, खून पिए बद रहा है उतारू। अब माइक तो पकड़े रहा पर आप एकदम लोट जी हो, तब फिर थोड़ा मतलब हम कविता पढ़ पाए। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज एक खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। पेशे से हैं इंस्पेक्टर, कहते हैं दरोगा कवि, मतलब समझिए कि खाकी वर्दी पहने हुए हैं। उसके बाद अपनी कविताओं की वजह से बहुत चर्चाओं में रहते हैं। सर आपका बहुत स्वागत है, आपकी बहुत सारी कविताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक नई सोच के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम है और बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आई हैं। सर आपकी बहुत सारी कविताएं मैंने सुनी है। अच्छा। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, आप कहाँ नहीं दिखते हैं। और अभी तो आप एक और कारणों की वजह से बहुत चर्चित है, उस पर भी बात करेंगे। आप पे आरोप लग रहा है कि आप कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम क्यों बुराई करेंगे किसी की। किस कविता को लेके क्या बवाल हो गया था, कंट्रोवर्सी किस बात की थी? अब वो सब आपको मालूम है, उसमें अलग से हम लोग को कहने की क्या जरूरत है। सुनाना चाहेंगे कि सेफ खेलना चाहते हैं? क्या जरूरत है, जो नहीं सुनाना चाहते, क्या जरूरत है? अच्छा, जब किसी कविता किस लिए सुनाई जाती है? लोगों को अच्छी लगे। लोगों को अच्छी लगे। अब अगर किसी को कोई पकड़ लिया कि हमारी कविता है, तो हम क्या करेंगे भाई, चलो छोड़ दिए भाई जा। आप सर कविताएं लिखते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं आप लिखते हैं, आपको बुलाया जाता है दरोगा कवि। और कई बार आप बोलते हैं कि अब हम दरोगा नहीं, अब इंस्पेक्टर हो गए। सही बात तो ये है कि 6 साल पहले हम इंस्पेक्टर हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अभी भी लोग दरोगा ही जानते हैं आपको। अब लोगों की मोहब्बत है, लोग तो दीवान जी भी कहते हैं हमको, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, आप अपनी एक कविता में एक कोई कविता थी, उसमें आपने वर्ड यूज़ किया था कि दीवान जी की कविता सुन के एक इंसान जो है वो मर गया। इसलिए आप नहीं, वो कोतवाल था। वो ये था कि गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। मुसीबत भारी क्या क्या बताएं। जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए। उन्होंने पूछा क्या इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था। सिपाहियों ने कहा नहीं साहब, ना तो किसी ने पीटा था ना करंट लगाया था, मगर कोतवाल साहब ने इसे सारी रात हवालात में अपनी कविता सुनाया था। हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, मर गया कैदी, ये इनकी कविता का प्रकोप है। कप्तान साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा, बहुत सुनाते हो कविता, सबका मज़ा एक साथ मिलेगा। मैंने कहा हुजूर, मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूँ। मेरे हुजूर बुरा ना माने तो आज रात यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और मेरी बात सुनकर वो बोले कि मुझे तेरी बातों में एक नया जोश नज़र आता है, कविता विता रहने दे पगले, तू मुझे निर्दोष नज़र आता है। बहुत बढ़िया। और दरोगा कवि के लिए इसलिए चर्चित हुए क्योंकि आपने शायद टीचर की नौकरी से तुलना करके बताया था कि दरोगा जस मजा। तुलना जैसा थोड़ा था, वो तो मनोरंजन की कविता। देखिए जो शिक्षक है, हाँ, वो उसका कोई तुलना ही नहीं है, किसी पद से तुलना नहीं। इस देश के, प्रदेश के, विदेश के जितने बड़े से बड़े पद हैं उनसे उसकी कोई तुलना नहीं। वो तो सबसे ऊपर है, उसकी कहाँ तुलना है कोई। वो तो मनोरंजन के लिए मैंने कहा था, लोगों को पसंद आ गया, वो अलग चीज़ है। जब भी कहीं कोई ट्रेनिंग होती है या नए दरोगा बनते हैं तो आप वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो सारे बच्चे या जो भी भावी पीढ़ी के या भावी दरोगा होते हैं वो एक ही सुर में एक ही चीज़ कहते हैं कि बस वही कविता आपसे सुननी है, क्योंकि उनको लगता है कि जो सार्थक चीज़ है वो उन्होंने पा लिया है, अब दरोगा। अब देखिए ऐसा है, ये सब उनकी मोहब्बत है। वायरल तो वही है सर, आपकी वो कविता बहुत नहीं, वही नहीं वायरल है, वो वायरल है। चले हैं दीवान जी वायरल है, कहूँ न जाओ चच्चा वायरल है, और यूपी में का बात ना यह वायरल है। वायरल एक दो थोड़े, वायरल तो बहुत सारे वीडियो में रहे। और ये जो युवा पीढ़ी है उसकी मोहब्बत है, हमको प्यार करती है, तो सुनना चाहती है। जो सुनना चाहती है तो हम भी मोहब्बत में सुना देते हैं। चलो भाई,
अच्छा, जो आपसे ऊपर है वो कभी नहीं बोलते कि यूनिफॉर्म में इस तरीके की कविताएं वगैरह मत गाया करो? अभी देखिए, यूनिफॉर्म में मैंने कोई ऐसी कविता तो गाई नहीं जिससे कोई क्या नाम है, जो समाज विरोधी हो या जात विरोधी हो, धर्म विरोधी हो या देश विरोधी हो, अश्लील हो, ऐसी कोई कविता तो मैंने गाई नहीं। और रही बात वर्दी में कविता पढ़ने की, तो इससे पहले तो कोई रोक भी नहीं थी। अब जो है वो एक नया सर्कुलर आया है तो उसका पालन किया जा रहा है। उसमें क्या है कि यूनिफॉर्म में आप किसी और प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आएंगे, क्या उस सर्कुलर में क्या है सर? अब वो सब आपने पढ़ा है, आप हमसे कविता की बात करिए, सर्कुलर तो आप सबने भी पढ़ा, उसको हम क्या डिफाइन कर पाएंगे? सर एकदम सेफ खेलते हैं, आपको सेफ पता खेलने है। वाली बात नहीं। अरे आपने पढ़ा, इतने दिन हो गए, आप उसमें ठीक है, मैंने पढ़ा है, लोग अगर जानना चाहें तो आप नहीं बताना चाह रहे, खैर कोई बात नहीं। अरे लोग जानना चाहें तो उसको पढ़ लें, हाँ। लोग जानना चाहें तो उससे पढ़ लें। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने चाहे वर्दी में और चाहे बिना वर्दी के, हमने जब भी युवाओं से अपील की कि भाई शराब नहीं पीना है, अपराध से दूर रहना है और क्या नाम है, नशा नहीं करना है, अगर ये बात इस पे कोई कविता नहीं है क्या, शराब नहीं पीना? हाँ बिल्कुल है। वही सुनाइए फिर, सिंपल सर, क्या न करें? करना, नशा न करना, नशा न करना यार, नशा सब करता है बेकार। नशा न करना, नशा न करना, नशा न करना यार, नशा सब करता है बेकार। नशे की लत जो लग जाएगी, अरे लीवर किडनी सड़ जाएगी। कौन डॉक्टर करेगा तेरा, कौन डॉक्टर करेगा तेरा मुफ्त बता उपचार। नशा सब करता है बेकार। तो मैं लड़कों से कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जब जो है अचानक से 20 लड़का, 50 लड़का, 100 लड़का है और उनसे अपनी बात कहनी रहती है, तो फिर ये बात कही जाती है। अब उसमें कोई वीडियो बना लेता है, बना ले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चले हैं दीवान जी वाला सवाल। हाँ, एक बड़ा पहली बात तो ये कि हम अवधी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो जब हम अवधी में बोली थे तो बड़ा कंफर्ट फील करी थे। मतलब हम बोल तो भी मजा आता है, हम बोल तो हिंदियों लिए थे शुद्ध, लेकिन जब अवधी बोली थे तो बहुत कंफर्ट फील करी थे। तो ये एक अवधी रचना रही जब चुनाव में पिछले साल ड्यूटी में पुलिस निकलत रही, तो हम एक कविता पढ़ा रहा कि ना कोई के डरमा ना कोई के दबाव माँ, ना कोई के डरमा ना कोई के दबाव माँ, चले हैं दीवान जी ड्यूटी चुनाव माँ। प्रशासन सारी व्यवस्था करत है, मुला दीवान जी की अपनी मनसा का है कि मिली तो खई है नहीं भूखे सोई हैं, मिली तो खई है नहीं भूखे सोई हैं, जान से ज़्यादा ईवीएम रखई हैं और जौन तुम्हार व्यवस्था है रही हैं वही भाव माँ। चले हैं दीवान जी ड्यूटी चुनाव माँ। और ड्यूटी के कुछ नए नियम आए हैं, मुला दीवान जी सब सीखे सिखाए हैं। और ड्यूटी के कुछ नए नियम आए हैं, मुला दीवान जी सब सीखे सिखाए हैं, काम सब करी हैं बस बोले न ताव माँ। चले हैं दीवान जी ड्यूटी चुनाव माँ। और वोट दे वालन का जज्जे डरवई हो, वोट दे वालन का जज्जे डरवई हो, भूसी सब छूट जाई असरगरे जई हो। वोट दे वालन का जज्जे डरवई हो, भूसी सब छूट जाई असरगरे जई हो, और ज़्यादा न उलरे न पुलिसो है दाव माँ। चले हैं दीवान जी ड्यूटी चुनाव में। और पच्छू से शुरू करी हैं पूर्वे ले जाई हैं, कानून व्यवस्था के डंका बजई हैं, गाड़ी से बस से पहुँची हैं कहूँ नाव में। चले हैं दीवान जी ड्यूटी चुनाव में। बहुत बढ़िया। एक और आपकी कविता है जो आप मोहब्बत का इजहार करने गए थे, लेकिन अफसोस आपको कुछ गलत जज कर दिया गया। जो एक मोहतरमा से आपने मोहब्बत का इजहार कुत्ता किया। वाला। हाँ। अच्छा, वो रियल है कि कल्पना की गई है? ऐसा है, देखा है एक चीज़ जाने पहले वो रियल भी होगी तो आप कैसे बोले? नहीं, हम कह रहे हैं कि फेक है, तब हूँ तो तू नहीं मान रही हो। भाई देखो, कभी जो होता है वो समाज से चीज़ें उठाता है। समाज में जौन चीज़ पे घटी हो या दूसरे पे घटी, उस पे घटी दूसरे पे घटी। कई बार केस्टो मुखर्जी का आप बात करिए, जो है बहुत अच्छा शराबी की एक्टिंग करते थे, लेकिन उन्होंने जीवन में शराब पिए नहीं था कभी, लोग बताते हैं।
तो ऐसा थोड़ा है कि कितनी बार हम कहते हैं कि मर गए तो स्वर्ग में ये है, तो क्या हम मर के देखे थोड़ा है कि स्वर्ग में ये है, नरक में ये है। जो चीज़ समाज से हमने देखा, समाज से जो हमने पाया, समाज जैसा है वो चीज़ हम देखते हैं और वो चीज़ हम अपनी कविता में रखते हैं। बताइए। वो वाला सुनाइए। कुत्ता वाला। हाँ। कि सुबह सुबह वो कहीं जा रही थी, सुबह सुबह वो कहीं जा रही थी, हाथ में जंजीर थी, कुत्ते को घुमा रही थी। रंग रूप ऐसा वो मुझे देखते ही भाग गई। सच कहता हूँ दोस्तों, उससे मोहब्बत आ गई। मैंने कहा मैडम वैसे तो मैं इस काम के लिए बहुत बार पिटा हूँ, मगर सच में आप पर मर मिटा हूँ। बोलो क्या मेरी मोहब्बत कबूल करोगी? कहो क्या मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? वो बोली मोहब्बत कबूल करना क्या अभी मेरे हाथ में है, और देख नहीं रहे हो अभी ये वाला कुत्ता साथ में है। अब तुमने कहा है तो कबूल करूँगी, कहाँ जाऊँगी? पहले इस कुत्ते को घुमा लूँ, शाम को तुमको घुमाऊँगी। तुम दोनों से एक जैसा ही प्यार रहेगा। तुम तो चले जाओगे मगर इससे बरकरार रहेगा। इस तरह प्यार में कोई बाधा नहीं होगी। मैं समझ गया इसकी नज़र में मेरी कीमत कुत्ते से ज़्यादा नहीं होगी। मैंने कहा मैडम क्या मैं इतना वीक हूँ? अरे जब कुत्ता ही बनना है तो घरवाली के साथ ही ठीक हूँ। जी जी। ये ऐसी कविताएं जब आप सुनाते हैं हाँ, सोशल मीडिया पे, हाँ। तो मैडम भी तो सुनती ही होंगी। हाँ सुनती है। फिर उनका कैसा रिप्लाई आता है वो बता पाएंगे आप ऑन कैमरा? आप देखिए ऐसा है ना हाँ। कि जैसे जब कोई भी चीज़ आप शुरुआत करते हैं तब बहुत सारी बातें लोग कहते हैं कि मतलब ये अच्छा काम है, बुरा काम है, भला काम है, जो भी। लेकिन जब आप उस रास्ते को पकड़ के चलने लगते हैं तो फिर लोग जो शुरू में टोकते वो भी सपोर्ट में आ जाते हैं। तो पहले शुरुआत में वो भी कविता सुन करके कई बार उतना अच्छा फील नहीं करती थी, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि मतलब ये लगातार लिखते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो फिर पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन उन्होंने शिकायत करना बंद कर दिया। उनके ऊपर नहीं लिखे हैं कुछ? सब तो उन्हीं के ऊपर लिखे हैं। नहीं, ये तो उनके ऊपर नहीं लिखा हुआ था ना। मेहरुआ हमरे मूड़े पर जब से सवार हो गए, मेहरुआ हमरे मूड़े पर जब से सवार हो गए, इस जिंदगी जैसे रद्दी अखबार हो गए, और रात दिन हमका वो खाए जात है, हम मूस और वो समझो बिलार हो गए। तो ये उनकी तारीफ थोड़ी है। मैं तो उनकी तारीफ तो बहुत उनकी तारीफ में। हाँ। अच्छा आप ऐसे बोलेंगे तो आप लाचार पति नजर आएंगे। लाचार पति एक्चुअल में इनके पास यूनिफॉर्म लाचार होता है। नहीं आप सर, आपके पास, अरे ऐसी बात कहाँ करें। आपके पास सर यूनिफॉर्म है, आप स्टार कंधे पे लगा कर चलते हो और आप कह रहे हैं आप पति से हारे। अरे भाई देखो, स्टार और जो यूनिफॉर्म है उसका डर जो है केवल क्रिमिनल को होना चाहिए। पत्नियों को नहीं होना। नहीं, पत्नी को भी नहीं होना चाहिए और समाज को भी नहीं डरना चाहिए। वर्दी से, खाकी वर्दी से, स्टार से समाज को और भले लोगों को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और यही तो हमारी सार्थकता है कि हमसे सिर्फ बुरे लोग डरें। ये हमारी सार्थकता। अगर हमसे एक भी भला आदमी डर गया तो हमारा वर्दी पहनना व्यर्थ है। ये बात तो सही है। देखिए, एकदम गंभीर बात आप समझिए कि जो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, जिनके कंधे पर स्टार है, वो भी कहीं ना कहीं पत्नियों से डर रहे हैं। अरे पत्नियों से नहीं महाराज डरते, पत्नी से डरते। पत्नियों क्या मतलब है? हाँ। 10-20 थोड़ा है। मतलब अपनी पत्नी से डर रहे हैं। पत्नी से डरते हैं। हाँ, क्या कारण है? कारण ये है कि अभी जैसे मैं एक कब सम्मेलन में जा रहा था, वो हमको टीका लगाने लगी, तो हमने कह दिया ऐसा टीका लगा दो कि हम जिस भी लड़की को, महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे वो तुरंत एक्सेप्ट हो जाए। तो ऐसा जब बोले, अरे तो सुनिए, तो फिर मुझे एक के बजाय 4 टीका लगे और 14 टाँका लगे और सब डॉक्टर ने लगा दिए। तो सर आप इतना खुल के बोलेंगे तो यही होगा ना आपके साथ? नहीं तो बोलना तो खुल के ही पड़ता ना। हाँ। तो उनके लिए कुछ नहीं लिखे हैं, मैडम के लिए? उनके लिए सब याद करना पड़ रहा है। सब उनकी तारीफ में आपने कुछ लिखा है? अरे सब उन्हीं के लिए तो लिखा है। तो उनके तारीफ में सुनाइए। उनके तारीफ में सुनाइए। वो नहीं, तुम मुस्कुराए। पता है आप लोग सुनो यार, उनसे रात लोग विक्टिम रात में सुनाए हैं, रात में सुनाए। हम जब गुस्साए गए बहुत ज्यादा तब उनका सुनाए। कहें दाढ़ी जार ते दुनिया सुना, कहें दाढ़ी जार तुम दुनिया जाए कविता सुनावत हो और हमारे लिए 4 लाइन नाई कबहू कहो, तब उनका हम सुनावा कि तुम मुस्कुराए तुझे नील कमल कह दूंगा। क्या बात है? तुम मुस्कुराए तुझे नील कमल कह दूंगा, संगमरमर में तुझे ताजमहल कह दूंगा,
और तू जो बेपर्दा मेरे सामने आ जाए कहीं, एक ही सांस में 100 गीत गजल कह दूंगा। क्या बात है, समझा? फिर मान गई वो? मान जाते फिर। अच्छा, आखिरी में वो वाला सुना दीजिए, दरोगा मजा। कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो। अच्छा, एक वो भी था जो आपको एक क्रिमिनल आया था, उनको वो किसी को जो है वो नहीं बता रहे थे, इंट्रोगेशन कि पकड़ा गया बदमाश बहुत सातिर अपराधी था, जेल तोड़ने, हत्या करने, डाके मारने का आदी था। यूँ तो कर चुके थे उससे तमाम पुलिस वाले अपनी भाषा में पूछताछ, मगर उगलवा नहीं पाए थे उससे कुछ ना आम ना कुछ खास। चल चुके थे उस अपराधी पर लाठी डंडे पट्टे जूते लात, छुप छुप तमाशा देख रही थी क्या क्या हवालात। फिर एक दरोगा जी बोले ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको करंट लगाओ। तो एक अधिकारी बोले यार करंट रहने दो, धर्मराज को बुलाओ। धर्मराज मेरा नाम है। इसके बाद उस अपराधी से पूछताछ का जुम्मा मेरे सर पर आया। मैंने 2 कप चाय, एक अपने लिए एक उसके लिए मंगाया। मैंने कहा घबराओ मत, मैं मारपीट नहीं करता हूँ, सिर्फ हंसता और मुस्कुराता हूँ। तुम आराम से चाय पियो, मैं तुमको अपनी एक कविता सुनाता हूँ। फिर मैंने उसे सुनाई अपनी एक कविता, कुछ गज़ल कुछ रुबाई। सुनते सुनते उस बेचारे की आंखें भर आई। थी ठंडक था जनवरी का महीना, थी ठंडक था जनवरी का महीना, 1 घंटे में हो गया पसीना पसीना। और हाथ जोड़कर मुझसे बोला गुरुजी आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है और आपकी कविता सुनो। अरे उससे तो उधर जाके लात जूता खा लूँ वही अच्छा है। मैं कड़क कर बोला कि तू नहीं बताएगा तो तुझे और कविता सुनाऊंगा। वो बोला माई बाप रहम करो, मेरे बाल बच्चे हैं, सब कुछ बताऊंगा। बता दिया उसने मुझे सब कुछ बात बात में। मारपीट नहीं करता हूँ, सिर्फ कविता सुनाता हूँ हवालात में। आगे की बात फिर कभी बताऊंगा, तालियां बजाइए ना, ऐसे सारी रात कविता सुनाऊंगा। वो देखिए भैया ताली भी बजा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है कि आप अपनी कविता इतनी खराब सुनाते हैं कि उससे बचने के लिए लोग कुछ भी कबूलने को तैयार है? बड़ा क्रिटिक मतलब वो क्या बड़ा फंसाने वाला सवाल आपने पूछ लिया कि क्या कविता ऐसी सुनाते हैं जिससे बचने के लिए जो है कुछ भी उगलने को तैयार है। अपराधियों को तो ऐसे सुनाता हूँ। हाँ, वो कविता क्या होती है? अब मतलब कैसे उगलवा लेते, कहाँ करेंट, कहाँ खूंखार अपराधी, कहाँ जो है समाज विरोधी काम करने वाले अपराधी, कहाँ आप जो है आपको कैसे वो कविता में सुना दूं? मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आखिरी में आपकी कोई सबसे पसंदीदा कविता जो आप सुनाना चाहें? अभी जो है बातचीत हो रही थी कि मतलब यूपी में काबा। हाँ, ये भी मुझे पूछना था। एक तरफ वो अपने आप को लोक गायिका कहती हैं, नेहा सिंह राठौर। उनका जवाब देने के लिए आपको क्यों आना पड़ा? मतलब क्या ज़रूरत थी आपको? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। वो लोक गायिका है नहीं है, इस पे मेरा कुछ बोलना उचित नहीं है, क्योंकि किसी के पर्सनल मामले में मेरी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप यूनिफॉर्म में थे, आप जब जवाब दे रहे थे तो हम ये समझ रहे थे ये प्रशासन के लोगों का जवाब है। नहीं, प्रशासन का जवाब, कवि का जवाब प्रशासन का जवाब थोड़े होता है। तो आप क्यों आए नेहा सिंह राठौर? अरे फिर वही बात, मैं उनके जवाब में मैं तो ये बताने के लिए आया कि यूपी में हमारा क्या है। ये मुझे लगता है पूछा यूपी में काबा, आपने जवाब बता दिया यूपी में का। बाकी वो लोग गायिका हैं नहीं हैं, इस पे मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि मुझे अधिकार ही नहीं है कि मैं किसी को जज करूं, किसी को ये बताऊं कि ये लोग गायिका हैं कि नहीं है। मेरा अधिकार ही नहीं है, वो अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। वो मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, वो सवाल कर रही थी, आप जवाब क्यों देने चले आए? हम जवाब यूपी की तरफ से दिए भाई। हाँ, अगर भाई वो अगर ये कहती पर्टिकुलर किसी पार्टी के बारे में तो आप नहीं जाते जवाब? क्या मतलब है, मैं कोई पार्टी के वर्कर थोड़े हूँ। लेकिन यूपी के नागरिक है इसलिए जवाब भाई आप उन्होंने यूपी में डायरेक्ट कहा ना कि यूपी में काबा, तो उसका जवाब आपने कैसे? हाँ, जवाब दिया हमने। हमने कहा कि गंगा जमुना धारा है, सरजू का किनारा है। गंगा जमुना धारा है, सरजू का किनारा है, हिया अवध के शाम है, मलिहाबादी आम है, हिया राम और श्याम है, सारे जग में नाम है। यूपी में का बात नहीं है तो का कुछ देखात नहीं है। और मथुरा है और काशी है, खत्म कुल बदमाशी है। मथुरा है और काशी है, खत्म कुल बदमाशी है। गुंडागर्दी फेल है, गुंडन के घर जेल है। हाँ, गुंडा यहाँ देखात नहीं है, यूपी में का बात नहीं है। और चपक के देखो काम होते, गुंडन काम तमाम होते।
चपक के देखो काम होते है, गुंडन काम तमाम होते है, चैन से गुंडा सांस न ले हैं, टूटी घर तो खर्चा दे हैं, और भल मना इनका हड़ काम है, ये गुंडन के औकात नहीं है, यूपी में का बात नहीं है। और मिलत है जहका चाह होते, मिलत है जहका चाह होता है, और नीकेश बहुत निवाह होता है। मिलत है जहका चाह होता है, नीकेश बहुत निवाह होता है। साथ तो का कहते हैं अवध के माटी चूम ले, अवध के माटी चूम ले सब यूपी में, अवध के माटी चूम लिहो सब यूपी में, और सातों भौरी घूम लिहो यूपी में। कहो कौन सौगात नहीं है यूपी में का बात। अरे भाई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन और सारे चीज़ यहाँ के नौजवान सब कुछ देख के तब तो भाई कोई आदमी शादी करी अगर यूपी में तो कुछ देखा हो ना, सही बात है। कुछ तो देखा हो यूपी में कि यूपी में ये अच्छाई है, तभी तो यार यूपी में भाई कोई बिहार के, कोई बंगाल के, कोई पश्चिम बंगाल के, या कहीं से आए के शादी अगर यूपी में करत है तो कुछ तो अच्छाई देखा हो यूपी में, तभी तो। कई बार बहुत है कि आदमी अंदर से तो प्यार करते है लेकिन बाहर से तकरार करत है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई उनके अंदर यूपी के लिए मोहब्बत हो, इतनी यूपी के लोगन के लिए मोहब्बत इतनी हो। उनको लोग से थोड़ी लेना था, उनको जिनसे शादी करना था उनसे। अरे तो उन्हों तो ही के हों, वो कहो बाहर के हों। हाँ बहुत धन्यवाद सर आपका अपना कीमती समय देने के लिए। और आपकी कविताएं सर एक नंबर होती हैं, ये तो है। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप मतलब एक जो खाकी वर्दी है ना, वो एक लोगों के बीच में आज भी मैं देखती हूँ गांव में, जब कहीं खाकी वर्दी में कोई खड़ा होता है तो लोग बगल वाली गली देखते हैं। नहीं, निकल मतलब कैसे निकल जाता है। भले लोग बिल्कुल डरने की नहीं जरूरत है खाकी वर्दी से। आप लोगों ने, आप जैसे और 2 4 5 6 लोग हैं जो एक डर। अरे 2 4 5 6 नहीं, सब अच्छे हैं, कुछ अभी भी कुछ लोग हैं जो हड़का देते हैं सामने से। बहुत अपराधीन के साथ सख्ती करे पड़ता है। अगर अपराधी से अगर सख्ती पुलिस न करी तो फिर कोई मतलब ही नहीं पुलिस के होने का। भले से यूनिफॉर्म में हंसी मजाक कोई नहीं कर रहा है, मतलब कोई मतलब ऐसे कविता सुनाए ऐसा इतना सॉफ्ट बहुत कम लोग दिख रहे हैं, बहुत कम लोग। देखिए हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, 4 दिन की जिंदगी तो है। आपको ऊपर के अधिकारी लोग नहीं बोलते हैं कि इतना घुलोगे मिलोगे तो डर खत्म हो जाएगा लोगों को? नहीं, अधिकारियों की मनसा ही नहीं कि कोई डरे हमसे, मतलब भला आदमी डरे। अधिकारियों की रोब होता है सर, मतलब अगर आप एक उस रोब का क्या मतलब है? हमारी पिक्चरों में दिखाया जाता है वैसे दबंग। अरे पिक्चर में तो जो दिखा देते हैं, पिक्चर में तो सब हमारे खिलाफ दिखाते हैं, उसके लिए हम क्या करें? मतलब आपकी छवि ऐसी बनी है पिक्चरों में दबंग वाली, और आप जो है। अब मैं कुछ कहना चाहिए, हमारी बात सुनिए। जनता की इच्छा है कि पुलिस से अपराधी डरे, जनता न डरे। जनता की इच्छा से सरकार की इच्छा है पुलिस से अपराधी डरे, भला आदमी न डरे। सरकार की इच्छा से अधिकारियों की इच्छा है पुलिस से जो है अपराधी डरे, जनता न डरे। तो जब सबकी इच्छा है जो कि जब भले लोग न डरे तो उस पर वैसे काम करता हूँ। हमको जब हम कोई समाज विरोधी काम करेंगे जरूर हमारे अधिकारी टोकेंगे, हम कोई समाज विरोधी काम थोड़े करते हैं। आप बताइए। मैं लेकिन मुझे लगता है जैसे मेरा अपना ये जो एक्सपीरियंस है उसमें ये होता था, जब हम लोग छोटे गांव में जब पढ़ते थे तो जो टीचर जो हरी वाली कैन लेके आते थे उनसे सारा बच्चा डरता था, उनका होमवर्क पहले हो जाता था। बाकी जो बच्चा जो टीचर जो है थोड़ा सॉफ्ट होते थे, बच्चों को दुलारते थे, उनका होमवर्क कई बार नहीं भी होता था। अरे सर मारेंगे थोड़ी, ऐसा नहीं है। एक चीज़ और जान लीजिए, जब सबसे बड़ा अनुशासन आत्मानुशासन होता है, जब आदमी के अंदर आत्मानुशासन आ जाता है, अपने शिक्षक से जिस बच्चे को प्यार हो जाता है कि ये गुरुजी ने हमको काम दिया, वो बच्चा जब काम करता है ना तो सारे बच्चों को फेल कर देता है। तो जो डरा के अनुशासन बनाया गया और जो प्रेम से बनाया गया, प्रेम भारी पड़ता है। कोई हास्य कविता सुनाइए सर। अरे सब हास्य तो सुनावा तेरी देर से। अच्छा सुनाएंगे तो मैं तो सुनती ही रहूँगी। सुनिए कि पत्नी चालीसा आपको सुनाता हूँ। पत्नी चालीसा, लेकिन पूरा 40 लाइन याद नहीं, 2-4 लाइन उसकी सुनाता हूँ मैं। कि जय 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 हमार मेहरारू, जय 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 हमार मेहरारू, खून पिए बद रहा उतारू। अब माइक तो पकड़े रहा पर आप एकदम लोट जी हो तब फिर थोड़े मतलब हम कविता पढ़ पे। जय 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 हमार मेहरारू, खून पिए बद रहा उतारू। बोल के उल्टा देहे जा रहे, कुछ बोली तो बेलना मारे। अपना भर भर खाए परात, हमें खवावे झूरे भात। और जब देवी अपने पर आवे,
जब देवी अपने पर आवे सास नंद सब भर भर पावे, और अम्मा देवी देवता जहाँ पे देख पतोहिया थर थर काँपे, टोला मोहल्ला लड़े जो आवे देवी जी से जूत न पावे, और सूख के देही हो गई पापड़, जब रूठे तब मारे झापड़, और तनिक कहीं वो ज़्यादा रोवे दोपहर 3 बजे ले सोवे, तनिक कहीं वो ज़्यादा रोवे और दोपहर 3 बजे ले सोवे, बात बात पर हमका छेके दिन भर बैठ सीरियल देखे, और मोर चालसा जज्जे गाई अपने घर में रह न पाई। तो आपके साथ नहीं हुआ जब आपने ये 40 साल कहाँ रहे थे, इसीलिए नहीं रहते। सर आपकी मैंने कविताएं बहुत ढेर सारी सुनी है, और अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरी इच्छा बहुत है कि मैं और सुनूं, लेकिन इनके पास बहुत सारे काम है, ये हमारी तरह खाली नहीं है, तो बहुत सारे काम है जो इनको करने हैं। बाकी अगर आप इनको सर्च करना चाहते हैं, इनकी और कविताएं सुनना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, फेसबुक पे जाके लिखना है दरोगा कवि, उसमें आपको ये नज़र आ जाएंगे। धर्मराज कवि शायर, लेकिन मिलते तो आप दरोगा कवि, अरे धर्मराज कवि शायर से भी मिलते हैं। हाँ। फेसबुक पे, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे धर्मराज कवि शायर नाम से मिल जाएंगे। बाकी अपने काम को तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक जो छवि बनी हुई है समाज में, एक पुलिस को लेके जो लोगों के बीच में डर, जो खौफ है, ऐसा लगता है हमें कि अगर हम अपनी समस्या बताने जाएंगे तो पता नहीं सुनेंगे कि नहीं। तो ऐसे में जब ऐसे कुछ 2, 4, 5, 6 लोग हैं जो हमको एकदम सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, हमको ये बता रहे हैं कि भैया सब अंधेरा अंधेरा नहीं, उजाला भी है, तो ये एक रोशनी है जो लोगों के बीच में पहुंच रही है। लोगों के बीच में डर कम होने लगा है, और आपको देख के तो मुस्कुरा ही रहे हैं लोग, जिनको मैं देख रही हूँ वो आपकी कविता सुन के मुस्कुरा रहे हैं, शेयर वेयर कर रहे हैं। तो मेरा भी सर बहुत मन था आपसे मिलने के लिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक नई सोच की टीम को, उनके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबका प्रणाम है भैया, खूब देखो, हम हो देखो, इन्हों के चैनल सभी देखा की हो। धन्यवाद।